नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। तो आइए इसमें आगे की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर कवि चंद जो है वो छंद भुजंगी के माध्यम से उन वीरों का चित्रण कर रहे हैं जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। क्या कहते हैं? परेशान 64 गोरी। गोरी के कितने शान यानी खान, कितने खान युद्ध भूमि में मारे गए? 64 यानी 64 जो खान है वो इस युद्ध भूमि में मारे गए। नरिंदम परे सुब्र 13 कहे नाम चंद। और राजा राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान के 13 यानी जो 13 वीर सामंत थे या वीर योद्धा थे वो इस युद्ध भूमि में काम आए या वीरगति को प्राप्त हुए, उनके नाम कवि चंद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो परे हैं लुत्थी लुत्थी जो सेना अलुझे, जो लोथ बनकर, लुत्थी लुत्थी यानी उनके जो शरीर है वो लाशों के रूप में उलझे हुए, वहां सेना उनकी जो है उलझे हुए पड़े हैं, यानी लोथों के रूप में उलझे हुए पड़े हैं। लिशे कंक अंक बिना कौन बूझे, उनके बारे में लिखे बिना कि कौन से भाग से हैं और उनका अंक यानी उनका चिन्ह क्या है, कौन उन्हें बुझे, कौन उन्हें पहचान सकता है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि उनके जातिगत और व्यक्तिगत नाम क्या है, इसके बिना उनकी कोई पहचान नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो चंद कवि हैं उनका वर्णन करते हैं या उनके बारे में विस्तार से लिखते हैं। आगे क्या कहते हैं? पर्यो गोर जैतम मध्यम मध्यम शेषधारी। तो यहाँ पर जैत, गोर जैत यानी जो जैत है, गोर यानी गरुआ, और ये कौन है? ये अजमेर के सामंत हैं या अजमेर से इनका संबंध है। तो परे हैं वहां मध्य यानी मध्य में, किसके मध्य में? ढारी ढेर, किसका ढेर है वहां? लाशों का ढेर है, उसके मध्य में जैतम गोर जो है या गोर जैत गोर हैं वो उनके मध्य में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तो उनकी लाश भी वहीं पड़ी है, उनकी देह भी उन्हीं अवशेषों के बीच में पड़ी हैं। जिन राशियम रे अजमेर सारी, रे यानी धूल, यानी जिन्होंने राशियम रखी, अजमेर की रे यानी धूल या मिट्टी की लाज जिन्होंने बचा ली, तो वो भी वहां पर गिरे हुए हैं। पर्यो कनक आहुठ गोविंद बंधन बंधम, बंधम यानी बंधु, किसके बंधु? गोविंद के बंधु, यानी गोविंद का जो संबंधी है वो कौन है? कनक आहुट है। वो भी गिरा जिसने मल्लेच्छों की सब सेना को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। जिन्हें मेचकी पारसम सब शब्द, यानी जिन्होंने मल्लेच की जो सेना थी उस सब का विनाश कर दिया या उन सब को नष्ट कर दिया। वो कनक भी उसी जगह पर लाश के रूप में उसकी देह वहां पर पड़ी है। और वो कौन है? गोविंद का बंधु है या संबंधी है। आगे कहते हैं पर्यो प्रथ वीरम रघुवंश राई। और यहाँ रघुवंशियों के वीर राजा की बात कर रहे हैं जो वहां पर पड़ा है। जिनमें संधि शंधार गोरी गिराई, कि जो वीर है प्रथा गिरा जिसने कंधार में घुसकर क्या किया था? शंधार यानी कंधार, कंधार में घुसकर जिसने गोरी को गिरा दिया था। ये कौन है वीर? वीर प्रथा है जो रघुवंश से संबंध रखता है। यह रघुवंशियों का राजा जो प्रथ यानी प्रथा है, वो वीर भी वहां पर पड़ा है जिसने जो संधि के कारण या जो शंधार यानी कंधार में गोरी को घुसकर जिसने पराजय दी थी। पर्थो जैत बंधम सुपावार भानम, और वहां पर पावार यानी परमार, भानम यानी भानु, भानु यानी सूर्य की, जो वहां पर परमार वंश का सूर्य है वो कौन है? जैत का बंधु है या जैत का संबंधी कौन है? इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो लखन है वो भी वहीं पर गिरा हुआ है। जिन्हें भेजियम मीर बानेती बानम, कि जिसने अपने तीर से
मीर के क्या कर दिया था, बाण से उसे स्वर्ग भेज दिया। बानेति बाणम, बाणम यानी बाण से भेज दिया था। कहाँ पर, स्वर्ग में। कि उसने, किसने भेज दिया था, जो जैत परमार है उसने मीर को अपने बाण से स्वर्ग में भेज दिया था, अर्थात उसे मृत्यु दे दी थी। उसी क्षेत्र में, वहीं उसी लाशों की भीड़ में, पार्थ्यो जोध संग्राम सो हंक मोरी, जिन्हें कढ़ियम बैरगो दंत गोरी। तो उसी संग्राम स्थल में हुंकार वाला जो योद्धा है वो कौन है, जोध यानी योद्धा, संग्राम में हंक मोरी, जिसने हुंकार की थी, या जिसने क्या कर दिया था, अपनी तपस्या के बल से, बैरग्यो यानी तपस्या, तप के बल से कढ़ियम निकाल दिया था, दंत गोरी, गोरी का दांत खींच लिया था। परियो दाहिमो देव नरसिंह अंसी। यहाँ पर जो जिस योद्धा की बात की गई है, ये कौन सा योद्धा है, ये जंघार जोगी है। जंघारा जोगी की बात की गई है, जो कि एक वीर योद्धा था और जिसने अपने योग के बल से, ऐसा माना जाता है कि गोरी का दांत निकाल दिया था। परियो दाहिमो देव नरसिंह अंसी। और वहीं पर बात कर रहे हैं कि नरसिंह देव का जो अंशी है, अंशी का मतलब जो उसका साझीदार है, वो कौन है, दाहिम देव। वो भी जिसने जिनेम साही गोरी गिल्यो शान गंसी, कि जिसने गोरी के शान यानी खान को बाणों की नोक से निगल लिया था, अर्थात बाणों से मार डाला था, गिरा दिया था। गिल्यो गिरा दिया था, किससे, किसको, शान यानी खान को, यानी गोरी के खान को जिसने बाणों से मृत्यु दे दी थी, वो कौन है, दाहिम देव भी वहीं पर गिरा हुआ है। ये कौन है, नरसिंह देव के वंश में आता है दाहिम देव। पर्यो वीर बानेत नादंत नादम, जिन्हें साही गोरी मिलियो सही जादम। तो यहाँ पर कहते हैं कि हुंकारने और नादम यानी नाद करने वाला वीर कौन है, बानेत है। बानेत यानी धनुर्धर है, ये जो वीर है। पर्यो यानी पड़ा है, कौन पड़ा है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, बानेत की बात चल रही है। बानेत जो इनकी सेना में योद्धा था, वो भी गिरा, जिसने क्या किया था, शाही यानी शाह गोरी के मिलियो सही जादम, यानी जो शहजादा था, जिसका नाम क्या है, खां महमूद था, उसका सामना किया था। पर्यो जाबलो जलह ते सेन भस्म, और उनकी सेना का भस्म यानी भक्षण करने वाला कौन है, जावल वंशी जलह। इसका नाम, यहाँ पर वीर का नाम क्या है, जलह। ये कौन है, ये कौन से वंश का है, जावलो वंश का, या जावल वंशी जलह भी गिरा। उसने क्या किया, है शार मुशम निष्कंत निशम, कि उसने घोड़े के जो सवार थे, उन सवारों के सरदार को निशंकत यानी निशंक होकर, बिना किसी भय के, नशम यानी नष्ट कर दिया था, भ्रष्ट कर दिया था। अर्थात घोड़े के जो सरदार थे, या घुड़सवारों के, घुड़सेना के जो सरदार थे, उनको बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उनका नाश कर दिया था। किसके सरदार थे, गोरी सेना के घुड़सवारों के सरदार थे। किसने किया था, जलह ने किया था। आगे क्या कहते हैं, पर्यो पलहनम बंद मालहन राजी, जिन्हें अग गोरी क्रमम संत भाजी। पलहन का संबंधी कौन है, राजा मालहन है, वो भी वहीं पर गिरा हुआ है। राजा यानी राजा, कौन, मालहन, और ये कौन है, पलहन का संबंधी है, बंधु है, उसका संबंधी है। जिसने क्या किया, जिसके सामने गोरी की जो संत भाजी यानी 7 जो योद्धा एक के बाद एक भाजी भाग खड़े हुए, जिन्हें अग यानी आगे, गोरी के क्रम से 7 सैनिक भाजे यानी भाग खड़े हुए, अर्थात वो इतना बलवान था कि गोरी की सेना उसके सामने भाग खड़ी हुई। पर्यो वीर चहुआन सारंग सोरम, बजे दोई हाँ जय आकाश तोरम।
यहाँ किस वीर चौहान की बात की गई है? सारंग की बात की गई है, जो शोर करता हुआ जब गिरा तो बजे दोई हाँ जे आकाश तोरम। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लेना आप। उस समय क्या बजे थे? 2 बजे थे, यानी 2 बजे का समय था जब उसने क्या किया? आकाश तोरम, अर्थात आकाश को तोड़ा। कहने का भाव क्या है? स्वर्ग में प्रवेश किया उस समय, अर्थात जब वो वीरगति को प्राप्त हुआ तो उस समय क्या बजे थे? 2 बजे थे। आकाश तोरम से विपर्य आकाश को तोड़कर कहाँ गया? स्वर्ग में प्रवेश किया। उस समय उसका समय क्या था? 2 बजे का समय था। पर्यो राव भट्टी बरम पंच पंचम। अब यहाँ पर किसकी? पंचम यानी 5 श्रेष्ठ वीरों को पंच तत्व में विलीन करना या मिलाकर उन्हें, जिन्हें मुक्ति के पंथ चलाई सच्चम, जिनको मुक्ति के पंथ पर भेज दिया, मार्ग पर चलाकर सुख प्राप्त करने वाला कौन है? राव भट्टी है। राव भट्टी के बारे में बता रहे हैं कि राव भट्टी भी पर्यो है, यानी वो भी वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया था? 5 श्रेष्ठ वीरों को बर यानी श्रेष्ठ, पंच यानी 5, पंचम यानी पंच तत्वों में विलीन कर दिया था, अर्थात मृत्यु देकर उनको कहाँ भेज दिया था? मुक्ति के पंथ पर, मुक्ति के मार्ग पर भेज दिया था। वो राव भट्टी भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। पर्योभान पुडीर ते सोम कामम, और वहीं पर कौन पड़ा है? चंद्रलोक की इच्छा करने वाला। सोम यानी चंद्रमा, कामम यानी इच्छा, काम यानी इच्छा या आकांक्षा, कि चंद्रलोक की इच्छा करने वाला जो पुंडीर है, वो भी, पुंडीर कौन है? ये भान यानी गिरा हुआ है, या भान से भी प्राय यहाँ पर क्या है? भान गिरा यानी सूर्य पुंडीर, और जो किसकी कामना करता है? चंद्रलोक की, कि चंद्रलोक की कामना करने वाला पुंडीर वंशी भान भी वहां पर गिरा। जिन्हें जजते बज्यो पंच जामम, कि जिसे युद्ध करते करते पंच जामम, जामम यानी याम का मतलब क्या है? समय कि 5 पहर या 5 याम जिसको युद्ध करते करते बीत गए थे, वो भी, यानी वहां जूझते जूझते, लड़ते लड़ते, कहाँ पर? युद्ध में लड़ते लड़ते जिसको 5 पहर का समय हो गया था, 5 याम का समय हो गया था, वो पुंडीर भी युद्ध भूमि में शहीद हो गया। आगे क्या कहते हैं? पर्यो राउ परसंग लहु बंद भाई, तीनम मुक्ति असम छिनम मधी पाई। यहाँ पर राव का वर्णन किया है, ये प्रसंग राव से जुड़ा हुआ है, कि राव का जो लहू यानी लहू से जुड़ा हुआ बंद भाई है, उसने भी क्या किया? यहाँ पर गिरा और उसने क्षण भर में ही मुक्ति का अंश छिन्न, यानी क्षण भर में मुक्ति का अंश प्राप्त कर लिया, यानी वो क्षण भर में ही मुक्ति की प्राप्ति उसे हो गई, अर्थात वो वीरगति को प्राप्त हुआ। पर्यो साही गोरी भिरे चौहानम, कि चौहानम यानी चौहान की सेना से भिड़कर गोरी के इतने, शाही गोरी यानी जो गोरी शाह गोरी है, उसके इतने शान यानी खान, कुसादे चवे मुश, तो जो गोरी के खान हैं वो मारे गए कि मुंह से प्रसन्नता से या प्रसन्न होकर उनका वर्णन कर सकता है, कि जो चौहानों की या राजपूतों की जो सेना थी, उसने इतने गोरी के खानों को मारा, यानी इतनी सेना को नष्ट कर दिया कि जो है कुसादे यानी उनका वर्णन करते करते जो मुख है वो प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर जो चंद कवि हैं, उन्होंने अलग अलग जो राजपूत वीर शहीद हुए हैं, यानी पृथ्वीराज सेना के जो वीर सैनिक शहीद हुए हैं, उन सब के बारे में लिखा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि चारों ओर युद्ध भूमि में लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अगर वो कलम से उनका वर्णन नहीं करेंगे तो वो अज्ञात रह जाएंगे, उनके बारे में कोई नहीं जान पाएगा कि किसने किस प्रकार से युद्ध किया और कैसे वो वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए वो अपना कर्तव्य मानते हुए यहाँ पर वो उनका वर्णन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।